नाउ वी विल सी एरेज एंड पॉइंटर्स। जब हम किसी एरे को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट a5, तो ये जो a होता है ये पॉइंट कर रहा होता है एरे की स्टार्टिंग एड्रेस पर। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी मेमोरी इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या होगा, a0, a1, a2, a3 एंड a4, इस तरीके से मेरी एरे होगी। तो जो ये a होगा, सिर्फ a, दिस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। तो यानी कि ये a पॉइंट कर रहा होगा इस मेमोरी लोकेशन पर। a क्या है? एक निमोनिक है, इसके लिए कोई अलग से मेमोरी जो होती है वो नहीं होती है। यू कैन चेक दिस बाय डूइंग printf करो और a की वैल्यू प्रिंट करो, और उसी प्रोग्राम में printf करके %a की वैल्यू प्रिंट करो, बोथ विल बी सेम। तो a इज जस्ट अ निमोनिक, वो कहीं पे स्टोर नहीं है, बस वो उसके अंदर क्या है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है, वो उसी एरे का एक पार्ट होता है। ओके, अब जब मान लीजिए यहाँ पे मैं एड्रेस मान लेता हूँ और इंटीजर अगर 4 बाइट का है, ये 100 है, तो ये 104, 108, 112 एंड 116। अब मुझे किसी भी लोकेशन का एड्रेस चाहिए तो क्या करूंगा? जैसे मुझे चाहिए a ऑफ 1, तो क्या होगा? a क्या है मेरा? 100, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू 100 है। उसमें मैं क्या करूंगा? 1 इंटू साइज ऑफ एलिमेंट ऐड कर दूंगा। तो a की वैल्यू है 100 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ एलिमेंट क्या है? 4 बाइट्स, इंटीजर का 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर टाइप की एरे है, तो ये आ जाएगा 104। तो इसका जेनरिक क्या है? अगर मेरे को a i गिवन है तो मैं क्या करूंगा? a प्लस आई इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, उसका एड्रेस निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस आई इंटू 4, और जो भी मुझे i चाहिए, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मैं उसको उस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इस तरीके से नहीं करता है। कंपाइलर सिंपल क्या करेगा, अगर आपको a ऑफ i गिवन है तो वो यहाँ पे करेगा a प्लस आई और इसका स्टार, यहाँ पे भी स्टार लगेगा ऑफ कोर्स, बट दिस एंड दिस इज डिफरेंट। अगर आप देखें कि a ऑफ 1 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे अगर a 100 है और 1 1 है तो ये 101 आएगा, लेकिन एड्रेस आना क्या चाहिए? 104। देयर कम्स पॉइंटर अरिथमेटिक, यहाँ पे आता है पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक में 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, addition and subtraction of constant to pointer is allowed and the result depends on type of pointer. It means जब मैं इस constant को ऐड कर रहा हूँ एक पॉइंटर में, क्योंकि ये एड्रेस ही तो एक पॉइंटर है, इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ये अलाउड है, और रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ पॉइंटर पे। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ एलिमेंट। तो ये साइज ऑफ एलिमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। कैसे करेगा कैलकुलेट? ये देखेगा a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है एरे, तो यहाँ पे एक इंटीजर किस टाइप का है, कितने साइज का होगा एक इंटीजर? 4 साइज का, तो ये ऑटोमेटिकली 100 प्लस 1 इंटू 4 कर देगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कांस्टेंट किसी पॉइंटर में ऐड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस टाइप का वो पॉइंटर है उसका साइज। पॉइंटर का साइज नहीं, एक्चुअली अगर वो इंट स्टार टाइप का पॉइंटर है मान लीजिए, और इसमें मैं कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, तो ये इंटीजर का जो साइज है वो उसमें ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा उस कांस्टेंट में। अगर मैं डबल पॉइंटर में कुछ कर रहा हूं इस तरीके से और इसमें कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, तो इस डबल का जो साइज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स इज अलाउड एंड द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पॉइंटर। इट मींस कि अगर मेरे पास 2 सेम टाइप के पॉइंटर है, इंट स्टार a एंड स्टार b, और इनको मैंने कुछ वैल्यू गिवन है, तो a माइनस b या b माइनस a इज अलाउड एंड द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पॉइंटर। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं लिखता हूं a ऑफ i, तो ये बन जाता है a प्लस आई स्टार, कंपाइलर में इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं a ऑफ 4, तो ये बन जाएगा a प्लस 4, और अगर मैं लिख रहा हूं 4 ऑफ a, क्योंकि ऑपरेटर तो सेम है, ये क्या बन जाएगा? स्टार 4 प्लस a। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट पॉइंटर में ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी कांस्टेंट पॉइंटर में ऐड हो रहा है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो यानी कि a ऑफ i इज इक्वल्स टू i ऑफ a। अब मैंने कोई एरे डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल इंट a5 एंड आई डिफाइंड अ पॉइंटर इंट स्टार p।
तो मैं इस p में स्टोर कर सकता हूं एरे का एड्रेस, यानी कि एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि p भी एक पॉइंटर है तो उसमें स्टोर कर सकता हूं। दिस इज परफेक्टली वैलिड। लेकिन मैं a इक्वल्स टू p नहीं कर सकता, क्योंकि a एक निमोनिक है जो कि एरे में है और मैं एरे का स्टार्टिंग एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता, तो a इक्वल्स टू p विल नॉट वर्क, राइट। सिमिलरली अगर मैं a प्लस प्लस करूं या a इक्वल्स टू a प्लस 2 करूं, ये सब भी नहीं चलेंगे। हाँ, मैं ये कर सकता हूं, p इक्वल्स टू a किया, उसके बाद मैंने कर दिया p प्लस प्लस। दिस कैन वर्क बिकॉज p इज अ पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कोई एरे बनेगी, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस मान लो 100 है, एक पॉइंटर बनेगा p जो कि मान लो 200 पे स्टोर है, और यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा, तो वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, बट a जो है वो इसका ही पार्ट है, a जो है वो यहीं पे 100 ही है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, द नेम ऑफ द एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, वी कैन नॉट चेंज इट्स लोकेशन, कि उसको कहीं और पॉइंट नहीं करा सकते। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, p इक्वल टू m% ऑफ b भी कर सकता हूँ, अगर b कोई डिफाइंड है वेरिएबल, तो मैं इसको चेंज भी करके उसके ऊपर पॉइंट करा सकता हूँ। लेट्स सी सम एग्जांपल। लेट्स सी दिस एग्जांपल। मेन कैर स्टार a इक्वल्स टू 400, इंट स्टार b इक्वल्स टू 400, फ्लोट स्टार c इक्वल्स टू 400। तीनों को हम सेम जगह पे पॉइंट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे किया printf परसेंटाइल u a, a प्लस 1, तो a की वैल्यू तो 400 आ जाएगी। अब प्लस 1 करूंगा तो किस पे डिपेंड करेगा कांस्टेंट का एडिशन? कैरेक्टर पे, टाइप ऑफ पॉइंटर पे। तो टाइप ऑफ पॉइंटर क्या? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा सिर्फ। दिस विल बी 400, 401। अब printf b किया तो b तो 400 आ जाएगा, b प्लस 1। अब ये प्लस 1 किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ b पे। b किस टाइप का है? इंटीजर पॉइंटर। तो इंटीजर क्या है? 4 बाइट का, तो यहाँ पे 4 बाइट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 कर रहे हैं। 2 कर रहे होते तो 8 बाइट्स ऐड हो जाते, 2 इंटू 4। c क्या है? 400। c प्लस 1, अगेन टाइप ऑफ c इज फ्लोट, फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट, तो ये भी 404 आ जाएगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल। मेन कैर स्टार a इक्वल्स टू 200, स्टार b इक्वल्स टू 300, int star c equals to 200, star d equals to 300, float star e equals to 200, star f equals to 300, and double star g equals to 200 and star h equals to 300। तो मैंने यहाँ पे 8 पॉइंटर बनाए हैं, जिसमें a and b are of character pointer, c and d इंटीजर पॉइंटर है, e and f फ्लोट पॉइंटर है, g and h डबल पॉइंटर है। अब यहाँ पे मैं printf कर रहा हूं परसेंटाइल u, परसेंटाइल u, परसेंटाइल u, परसेंटाइल u। 4 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, b माइनस a, d माइनस c, f माइनस e एंड h माइनस g। अब मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंटर इज अलाउड एंड द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पॉइंटर पे कैसे डिपेंड करता है? तो जब मैंने यहाँ पे किया b माइनस a, तो b माइनस a मतलब 300 माइनस 200, ये वैल्यू आ गई 100। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 100 डिवाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट और टाइप ऑफ पॉइंटर। टाइप ऑफ पॉइंटर क्या? कैरेक्टर। कैरेक्टर का कितने साइज होता है? 1, तो ये आ जाएगा 100 बाय 1 विच इज 100। तो यहाँ तो 100 प्रिंट हो जाएगा। d माइनस c में क्या होगा? सिमिलरली 300 माइनस 200, 100 डिवाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट। अब इंटीजर का साइज क्या है? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 4 विच इज 25, तो ये आ जाएगा 25। नेक्स्ट f माइनस e, 300 माइनस 200, और वो क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट। फ्लोट क्या है? 4 बाइट का, तो 100 बाय 4 इज 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। h माइनस g, 300 माइनस 200, 100, और डबल का साइज क्या है? 8, तो 100 डिवाइड बाय 8 इज 12.5, और यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोट, ये 12 आता है। तो पॉइंटर सब्ट्रैक्शन क्या बताता है सेम टाइप का, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट उस टाइप के आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं b माइनस a कर रहा हूं तो यहाँ पे 100 कैरेक्टर टाइप्स आ सकते हैं वेरिएबल, 25 इंटीजर टाइप, 25 फ्लोट टाइप और 12 डबल टाइप। इसलिए फ्लोट लिया है क्योंकि 12.99 भी होता तब भी हम सिर्फ 12 ही डबल हम उसको रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फ्लो पॉइंटर सब्ट्रैक्शन है वो हमें बताता है कि कितने वेरिएबल्स हम वहां पे रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर अरिथमेटिक। इसमें कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता है, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉइंटर्स ही अलाउड होता है। थैंक यू।